तो दोस्तों सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में सीखेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, ये स्टार्ट कैसे होता है, कंप्यूटर कैसे बना था, इसे किसने बनाया था और इसकी सारी जनरेशन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपसे आपका डाटा लेती है एज ए इनपुट, उसे प्रोसेस करती है, ज़रूरत पड़े तो उसे स्टोर भी करती है और फिर आपका मनचाहा आउटपुट एक कैलकुलेशन और एक प्रोसेसिंग के बाद देती है। अब बात करते हैं कंप्यूटर कब बना और कैसे बना। कंप्यूटर लगभग 200 साल पहले बना है और इससे पहले 2400 साल पहले एबेकस चलता था, जो आपको पता भी होगा, छोटे बच्चे यूज़ करते हैं। ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता था। तो इसके ही बेस पे कंप्यूटर बनाया गया, सोचा गया इसके बारे में कि हम कैसे कैलकुलेशन को तेज़ कर सकते हैं, इससे हमारे रिसोर्सेज भी कम हो जाएं और हम उसको बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकें। तो इसके पहले चरण में 1642 में बेस पास्कल ने सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, जो जोड़ घटाना थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लिया करता था। इसके बाद 1837 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का एक डिज़ाइन बनाया था, जिसमें ये अवधारणाएं शामिल थीं कि हम सीपीयू भी होगा, इसमें एक रैम होगी और इस तरह की अवधारणाएं थीं। तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद एडा लवलेस ने पहला प्रोग्राम लिखा, या आप कह सकते हैं जो चार्ल्स बेबेज ने थ्योरेटिकल दिया था उस पर पहला प्रोग्राम लिखा, एल्गोरिथम लिखा, इसीलिए उसको पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर मान सकते हैं। या इसके बाद फाइनली 1945 में पहला कंप्यूटर बनाया गया, जो कि लगभग 30 टन का था और इसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी। तो सबसे बड़ा कंप्यूटर माना जाता है और पहला कंप्यूटर भी। अब बात करते हैं ये कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहले SMPS जो कि पावर सप्लाई है, वो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को पावर सप्लाई देता है। इसके बाद सबसे पहले CPU जागता है। CPU के जागने के बाद बायोस में UEFI शुरू होता है। उसके बाद पोस्ट एक प्रोसेस है जो कि सारे हार्डवेयर को चेक करता है कि वो सही सलामत है नहीं है। उसके बाद जो कि हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के वो OS चेक होता है कि OS वहाँ पे है या नहीं। OS चेक होने के बाद बूट लोडर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में डाउनलोड कर देता है या रैम में लोड कर देता है और उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का लॉगिन जो पेज है वो आपको दिखता है। उसमें आप पासवर्ड और जो भी यूज़र नेम देके कंडीशन जो भी होते हैं उसके थ्रू आप उसमें लॉगिन हो जाते हैं और फिर आप उसमें अपना मनचाहा काम कर सकते हैं। तो ये बेसिक स्टार्टिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर का। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की जनरेशन की। जो पहली जनरेशन थी वो लगभग 1945 से 1956 के बीच में मानी जाती है। इसमें बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स का रोल था और ये कंप्यूटर बहुत बड़ा हुआ करते थे। इसमें नंबर ऑफ ट्यूब्स लगती थी, बहुत ज़्यादा बिजली लगती थी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम होती थी इसमें। तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ऐसे चले। इसके बाद 1956 में सेकेंड जनरेशन माना जाता है, जो कि 1963 तक चला। इसमें जो वैक्यूम ट्यूब्स थी जो फर्स्ट जनरेशन में काम करती थी, उसकी जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली। तो इससे क्या है कि हीट जो डिसिपेट होती थी पहले जनरेशन में वो कम होने लगी और कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगने लगी। उसके बाद जो प्रोसेस था वो तेज हो गया, वो ट्रांजिस्टर आ चुके थे वैक्यूम ट्यूब्स के जगह पे। इसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया, जो कि 1964 से लगभग 71-75 तक माना जाता है। इसमें आपके जो ICs थे वो यूज़ होने लग गई थी, जैसे ASIC, ये सब यूज़ होने लग गई थी वहाँ पे और कुछ हद तक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ चुका था इसमें काम करना थोड़ा सा आसान था, पहले से काफ़ी बेहतर था इसमें आसान, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करता था, इवन हीटिंग वगैरह भी इसमें कम होती थी। अब जो कंप्यूटर हम लोग और आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी टेबल पर रखा हुआ है, ये है फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। इसमें आप देख सकते हैं VLSI यूज हो चुकी है, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसमें चिप्स हैं और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही बड़ा रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो आ चुका है इसमें अच्छे से वर्क कर रहा है। तो बेसिकली जो हम लोग जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। इसके बाद आया फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर, जो चल रहा है और आगे आएगा। इसमें AI का बहुत बड़ा रोल है, इसमें क्लॉक सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, एडवांस है और आगे यही यूज़ होना है। नैनो पार्टिकल्स, ये सब इसमें जनरेशन का कमाल है।
तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का पूरा हाल। आज हमने सीखा कि कंप्यूटर क्या होता है बेसिकली, और कंप्यूटर किसने बनाया था, कैसे कैसे ये जो इतना बड़ा कंप्यूटर था, जो 30 टन का कंप्यूटर था, वो कैसे आप और हमारी टेबल के ऊपर आ चुका है, इवन हाथ पे आ चुका है एज ए स्मार्ट वॉच और स्मार्टफोन जो जेब में हमारे आ गया है, पॉकेट में आ गया है, पॉकेट फ्रेंडली हो गया है। तो ऐसी ही जानकारी हम आगे लाते रहेंगे आपके लिए। ये हमारे चैनल पे पहला वीडियो है। अगर आपको लाइक पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।